नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के एक और बेहद रोमांचक और धमाकेदार एपिसोड में। आज है 16 जून 2026 और पूरे देश में इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट का जबरदस्त फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ बस क्रिकेट की ही बातें हो रही हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंडिया के एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़े ऐतिहासिक दौरे पर आई हुई है, जहां क्रिकेट के दोनों कड़े प्रारूपों में टक्कर होनी है। हाल ही में न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच को इंडिया ने एक इनिंग्स और 300 रनों के एक बहुत बड़े और विशाल अंतर से जीतकर अपना दबदबा पूरी तरह से साबित कर दिया था। उस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खेल के हर क्षेत्र में कमाल का प्रदर्शन किया था। लेकिन दोस्तों, असली व्हाइट बॉल का असली रोमांच और एक्शन अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है 3 मैचों की इस शानदार ओडीआई सीरीज के साथ। इस सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला 13 जून को धर्मशाला के बेहद खूबसूरत और पहाड़ी वादियों से घिरे मैदान पर खेला गया था। उस दिन मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ था और बारिश की लगातार खलल के बाद अंपायरों ने मैच के ओवरों को घटाकर केवल 25-25 ओवरों का कर दिया था। इतने कम ओवरों के मैच में खेल T20 जैसा ही रोमांचक हो गया था। और क्या कमाल का मैच दर्शकों को देखने को मिला। अफगानिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अपने स्टार और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के तूफानी 102 रनों की शतकीय बदौलत निर्धारित 25 ओवरों में 6 विकेट खोकर 194 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम के नए और युवा कैप्टन शुभमन गिल के शानदार 84 रनों की कप्तानी पारी और उनके साथ मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल और ईशान किशन की व्हाइट बॉल आतिशबाजी की बदौलत इंडिया ने यह मैच आसानी से केवल 3 विकेट खोकर अपने नाम कर लिया। अब टीम इंडिया इस महत्वपूर्ण सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ आगे चल रही है और इस सीरीज का अगला बड़ा मुकाबला यानी दूसरा ओडीआई मैच कल 17 जून को लखनऊ के प्रसिद्ध इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। तो चलिए आज के इस बहुत ही खास और स्पेशल सेगमेंट में हम विस्तार से बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, उनके पुराने और नए स्टेट्स, और साथ ही कल होने वाले अगले मैच के पूरे प्रीव्यू और रिव्यू के बारे में। चलिए सबसे पहले हम विस्तार से नजर डालते हैं दोनों देशों के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास पर कि आखिर पहले क्या क्या हुआ है। जून 2026 तक यानी इस वर्तमान दौरे के पहले मैच को मिलाकर देखा जाए तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट इतिहास में कुल 5 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं। इन 5 मैचों के इतिहास में से भारतीय टीम ने 4 मैचों में बहुत ही शानदार तरीके से जीत दर्ज की है, जबकि दोनों टीमों के बीच एक मैच ऐसा भी रहा है जो रोमांच की सारी हदें पार करते हुए अंत में पूरी तरह से टाई रहा है। अफगानिस्तान की टीम ने हमेशा से ही इंडिया को व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही तगड़ी और मजबूत टक्कर दी है, लेकिन उन्हें वनडे फॉर्मेट में इंडिया के खिलाफ अपनी पहली ऐतिहासिक जीत की अभी भी बहुत ही बेसब्री से तलाश है। अगर आंकड़ों को साफ तौर पर देखें तो कुल मैच खेले गए हैं 5, जिसमें से इंडिया ने जीते हैं 4 और अफगानिस्तान ने जीते हैं 0, जबकि एक मैच दोनों के बीच बिल्कुल बराबरी पर छूटा था। दोनों टीमों के बीच सबसे यादगार और पुराना मुकाबला साल 2018 के एशिया कप के दौरान देखा गया था। वह मुकाबला बेहद ही थ्रिलिंग और रोमांचक अंदाज में आखिरी बॉल पर जाकर टाई पर खत्म हुआ था, जिसे क्रिकेट फैंस आज भी नहीं भूलते। उसके बाद साल 2019 के वर्ल्ड कप और फिर साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप्स में भी भारतीय टीम ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए बाजी मारी थी और अफगानिस्तान को आगे नहीं निकलने दिया था। और अब 13 जून 2026 को धर्मशाला के मैदान पर खेले गए इस ताजा मुकाबले में भी इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 7 विकेटों से बाजी मारकर इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में अपनी कुल जीत का आंकड़ा 4 पर पहुंचा दिया है। अगर मौजूदा आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो फिलहाल आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में इंडियन टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई है, जबकि अफगानिस्तान की टीम अपने लगातार अच्छे और सॉलिड परफॉर्मेंस के दम पर दुनिया की 7वें रैंक की टीम के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। दोस्तों चलिए अब गहराई से रिव्यू करते हैं धर्मशाला में खेले गए इस सीरीज के पहले ओडीआई मैच को, क्योंकि इस छोटे से मैच ने भी क्रिकेट में कई नए बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए हैं,
जैसा कि हमने बताया कि रेन डिलेड इस मैच में अंपायरों द्वारा ओवर घटाकर 25 कर दिए गए थे, जिसके कारण बल्लेबाजों को पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाना पड़ा। अफगानिस्तान के एक्सप्लोसिव ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने उस दिन मैदान पर वो कारनामा कर दिखाया जो उनसे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट के इतिहास में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर पाया था। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की गेंदों पर बेरहमी से प्रहार करते हुए सिर्फ 48 बॉलों में अपनी शानदार सेंचुरी जड़ दी और इसके साथ ही वह अफगानिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट के पूरे इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अपनी इस पूरी पारी में कुल 51 बॉलों का सामना किया और ताबड़तोड़ 102 रन बनाए, जिसमें 8 शानदार चौके और 8 गगनचुंबी लंबे लंबे छक्के शामिल थे। लेकिन इतने बड़े तूफान के बावजूद इंडियन यंग बॉलिंग अटैक ने मैच में बहुत ही कमाल की और मैच जिताऊ वापसी की। अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेल रहे भारत के युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर हर्ष दुबे ने अपनी घूमती गेंदों से सबको प्रभावित किया और महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए। उनके साथ ही युवा पेसमैन गुरनूर ब्रार ने भी अपनी तेज गति का अच्छा इस्तेमाल किया और 3 मुख्य विकेट लेकर अफगानिस्तान के बड़े स्कोर की रफ्तार को धीमा किया और उन्हें 194 रनों पर ही रोक दिया। इसके अलावा एक और डेब्यूटेंट खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी बॉलिंग से प्रभावित किया और 2 बहुत ही क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। जब टीम इंडिया इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थीं, क्योंकि टीम के नियमित सीनियर खिलाड़ी जैसे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या इंजरी यानी चोटिल होने की वजह से इस पूरी सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। लेकिन इन बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी भारत के युवा कैप्टन शुभमन गिल ने जिम्मेदारी को समझा और आगे बढ़कर ऊपर से पूरी कमान संभाली। गिल ने पिच पर टिककर बेहतरीन और क्लासिक बैटिंग करते हुए केवल 66 बॉलों में 84 रनों की एक बहुत ही कप्तानी पारी खेली, जिसने जीत की नींव रखी। उनकी इस खूबसूरत पारी में 11 शानदार चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। उनके जोड़ीदार कप्तान रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत करते हुए 16 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने मध्य क्रम में आकर 34 रनों का योगदान दिया। इसके बाद अनुभवी के एल राहुल ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और तेज तर्रार 39 रन बनाकर मैच को केवल 22.5 ओवरों में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस बेहतरीन इनिंग्स के बाद शुभमन गिल अपने करियर के 3000 ODI रन पूरे करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। फिलहाल उनके कुल 61 मैचों में 2953 रन हो चुके हैं और कल लखनऊ के मैदान पर उनके पास विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 3000 ODI रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का एक बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक मौका होगा। अब बात करते हैं कल यानी 17 जून को होने वाले इस रोमांचक सीरीज के दूसरे ODI मुकाबले की, जो नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 पर ठीक समय से शुरू होगा। लखनऊ की पिच की प्रकृति हमेशा से ही स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल रही है और यहां स्पिन का रोल हमेशा बहुत बड़ा और निर्णायक साबित होता है। ऐसे माहौल में इंडिया के 2 प्रमुख स्पिनर यानी कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी यहां पिच का फायदा उठाकर विपक्षी टीम पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। हालांकि पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर थोड़े महंगे साबित हुए थे और उन्होंने अपने एक ओवर में कुल 19 रन लुटा दिए थे, लेकिन उनकी काबिलियत और ऑलराउंडर एबिलिटी पर टीम मैनेजमेंट में किसी को भी कोई शक नहीं है। भारत की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जिन्हें विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में इस मुख्य स्क्वाड में शामिल किया गया है, उन्हें शायद इस मैच की प्लेइंग 11 में आजमाया जा सकता है अगर टीम मैनेजमेंट पिचों के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बदलना चाहेगी। दूसरी तरफ हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम पहले मैच में अपनी बॉलिंग के साधारण प्रदर्शन से बेहद निराश थी। उनके सबसे बड़े मैच विनर स्पिनर राशिद खान ने पिछले मैच में 5 ओवरों में 37 रन देकर केवल एक ही विकेट लिया था, जबकि उनके बाकी अनुभवी बॉलर्स जैसे अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी भारतीय बल्लेबाजों पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाए थे। अगर अफगानिस्तान की टीम को इस सीरीज में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है और बने रहना है, तो उनके मिडिल ऑर्डर के मुख्य बैटर्स
जैसे रहमत शाह और इब्राहिम जादरान को कल लखनऊ की इस टर्निंग पिच पर जिम्मेदारी लेकर एक बहुत बड़ा स्कोर बनाना होगा। इसके साथ ही उनकी पूरी बॉलिंग यूनिट को शुरुआत से ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे स्पिन को अच्छा खेलने वाले क्लासी बैटर्स पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी, वरना यह मैच भी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरे विश्लेषण के बाद अंतिम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर आए तो कल का यह दूसरा मुकाबला बेहद ही एक्साइटिंग और कांटे का होने वाला है। गूगल स्पोर्ट्स डेटा के ताजा आंकड़ों और प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच के शुरू होने से पहले ही घरेलू परिस्थितियों के कारण इंडिया की इस मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी 87.1% दिखाई दे रही है, जबकि मेहमान टीम अफगानिस्तान की जीत की प्रेडिक्शन केवल 12.9% बताई जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लिमिटेड ओवर्स यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम को कभी भी कमजोर या कम नहीं आंका जा सकता है, जैसा कि उनके ओपनर गुरबाज ने पहले मैच में अपनी ताबड़तोड़ सेंचुरी से पूरी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया था। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। अब कल के मैच में देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया कल का मैच जीतकर सीरीज को यहीं अपने नाम कर लेगी या फिर अफगानिस्तान की टीम लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान पर जोरदार पलटवार करके इस 3 मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देगी। आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि कल के इस बड़े मैच का असली विनर और हीरो कौन सा खिलाड़ी बनेगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको क्रिकेट का यह स्पेशल विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट जगत के हर ताजा अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल के मैच की समाप्ति के बाद एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अलविदा।